नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU BA एंट्रेंस में ही पूछे गए सन 2015 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हिंदी भाषा के जो सेक्शन है उसके 30 प्रश्नों का हल। तो 2015 से 2019 तक के सभी प्रश्नों को इसमें हल किया गया है। हिंदी भाषा जो भी चुनना चाहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हिंदी के रहते हैं और 30 प्रश्न अंग्रेजी के रहते हैं। तो आपको उनमें से कोई एक चुनना होता है। तो जो लोग हिंदी चुनना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों जो रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उन सभी को इस वीडियो में आप लोग पाएंगे, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कर सकें। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा, ध्यान लगा करके देखिएगा, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम इसमें बताते हैं और वो कभी भी हो सकता है वीडियो के बीच में। तो वीडियो का कोई भी एक सेकंड आपको मिस नहीं करना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो है हमें प्रोत्साहित करता है। आप जब लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिनके लिए मैं मेहनत करूं। तो आपके रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि हम क्या करते, हमारा अगला स्टेप क्या होगा। आपके लिए हम मॉडल पेपर भी लाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फर्दर अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। इसके बाद आपको कट ऑफ का और इसके अलावा आंसर की हम प्रोवाइड कराएंगे। आंसर के बाद आपको कट ऑफ और कट ऑफ के बाद काउंसलिंग क्या प्रोसेस, वो सब आपको जो है, और कितनी सीट्स हैं, कहाँ कैसे एडमिशन होता है, वो सब का सब पूरा डिटेल आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इसी के साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। इसमें से जितने प्रश्न हैं, देखिए दोस्तों, जो इसमें कुल 180 प्रश्न होते हैं। 180 प्रश्नों में से जो 150 से 151 से लेकर 180 तक के जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी भाषा के रहते हैं, और 121 से 150 तक के प्रश्न जो रहते हैं अंग्रेजी के रहते हैं। तो आपको हिंदी भाषा करनी है, तो चलते हैं हिंदी भाषा के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का कवि नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। देखिए दोस्तों, अलग अलग कवियों के अलग अलग साहित्य, अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस में इनको कंसिडर करते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति जो है वो आदिकाल के कवि नहीं है। चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली आप लोग जानते हैं उस्मान की रचना है। ये सब रचनाएं आपको लोगों को याद रख लेनी चाहिए। पृथ्वीराज रासों में कुल मान्य संख्या कितनी है? तो 69 है। दोस्तों परेशान मत होइए, मैं आपको बताऊंगा कि इन सब क्वेश्चंस को कहाँ से हल करना है, कैसे पढ़ना है कि आप इनको बेस्ट कर सकें। अभी भी आपके पास कम से 1 हफ्ते का टाइम है, 6-7 दिन का टाइम है, उसमें आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजपूती डींग मारने की भाषा जो आदिकाल में प्रचलित थी उसका सही नाम क्या है? तो उसका सही नाम है दोस्तों डिंगल। खाली कबारी किसकी रचना है? तो खाली कबारी अमीर खुसरो की रचना है। कबीर ने अपने शब्द किस छंद में लिखे हैं? तो पद में। देखिए दोस्तों, इनकी 3 रचनाएं हैं। एक है साखी, दूसरी है शब्द और तीसरी है रामायणी। ये 3 रचनाएं हैं। तो साखी जो है दोहा में है, शब्द पद में है और रामायणी दोहा चौपाई में है। याद रख लीजिए दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार से शब्द जो है वो पद छंद में है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक को किस शाखा का कवि माना जाता है? तो गुरु नानक जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा से हैं। ये उपदेश परक और मधुराश्रयी कोई शाखा होती नहीं है। प्रेमाश्रयी शाखा में जो है आपके रासो काव्य इत्यादि आते हैं। रासो काव्य नहीं, माफ़ करिएगा, इसमें जो है आपके सूफी काव्य आते हैं जो सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरदास किसके शिष्य थे? तो सुंदरदास जो थे दादू दयाल के शिष्य थे। अक्षर अनन्य की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज सिद्धांत बोध। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य थे। गोसाई चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो गोसाई चरित्र के लेखक जो हैं वेणी माधव दास हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुरती नरती नागतीय यह चाहस सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। उपयुक्त छंद का रचयिता कौन है? तो इसे जो है रहीमदास जी को माना गया है।
ब्राह्मण संज्ञक पत्रक के संपादक कौन थे? तो ये आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ऐसे ही अन्य इतिहासकारों के अनुसार आपको याद रखना होगा कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक को अंग्रेजी प्रभाव के कारण दुखांत बना डाला? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत दुर्दशा। ये दोस्तों हमने आंसर की तो वेरीफाई करके ही आप लोगों के सामने प्रोड्यूस की है। इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा विवाद है कि भारत दुर्दशा की, नील देवी की, अंधेर नगरी, तीनों जो दुखांत नाटक हैं, लेकिन इसमें से जो आंसर की आपको BHU ने प्रोवाइड कराया है उसके अनुसार ये होगा भारत दुर्दशा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसाद जी का कहानी संग्रह नहीं है? तो छाया, प्रतिध्वनि और आंधी है, लेकिन माया नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देहाती दुनिया किसका आंचलिक उपन्यास है? तो यह है आपका शिवपूजन सहाय जी का। अंगीठी का शुद्ध तत्सम रूप क्या है? तो अंगीठी का शुद्ध तत्सम रूप हो जाएगा अग्निष्ठिका। अपाहज शब्द का तत्सम शुद्ध रूप क्या है? तो अपाहज का हो जाएगा अपादहस्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुकीर्ति का विलोम क्या है? तो सुकीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सहयोगी का सही विलोम शब्द क्या है? तो सहयोगी का सही विलोम होता है प्रतियोगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से असंबद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें असंबद्ध शब्द हो जाएगा चोर, क्योंकि चोर जो है चोरी में करता है, और बटमार और लुटेरे जो होते हैं इनका संबंध रास्ते से है। बटमार का मतलब भी होता है, जो रास्ते के लुटेरे होते हैं उन्हें बटमार कहा जाता है। तो राजस्थानी भाषा में लुटेरा तो आप जानते ही हैं। राहजन क्या है? पथिक को बोलते हैं। इस प्रकार से तीनों राह से संबंधित है, चोर जो है अलग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बुद्धि का पर्यायवाची होगा प्रत्युत्पन्नमति। ये नहीं होगा। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो किसी भी समस्या का तत्काल समाधान खोज ले, उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जेहन का मतलब होता है बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, समझ का मतलब भी बुद्धि हो जाएगा। विवरण का अर्थ है वृत्तांत है, तो विवरण का सही अर्थ बताइए। वि का मतलब होता है वीणा और वर्ण का मतलब होता है रंग, इसलिए विवरण का मतलब हो जाएगा रंगहीन। अगला प्रश्न है, झाड़ू फेरना मुहावरे का सही अर्थ है? तो झाड़ू फेरना से मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नष्ट करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाक का बाल होना का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो नाक का बाल होना का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रपरा अपसम अनु अव आता है ना, तो ये हो जाएगा अव। अगला प्रश्न है, उद्घाटन का सही विलोम क्या होगा? तो उत्धन घाटन, ये वाला हो जाएगा, जिसमें ता में हलंत हो, ये विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कनकटा में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो कनकटा मतलब होता है कान का कटा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका सही हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऐसा व्यक्ति जिसका कान कटा हुआ है वो हो जाएगा कनकटा। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो की जगह एक शब्द, तो उसके लिए उसे बोलते हैं हम लोग सव्यसाची। इस प्रकार से दोस्तों सन 2015 के 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम लोग सन 2016 की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आगे भी। 2016 का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम क्या है? उसका नाम है नागरी प्रचारणी सभा। आदिकालीन ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका दामोदर शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दो सुखने। तो दो सुखने कविता जो है अमीर खुसरो की है। कबीर परिचय का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अनंत दास जी हैं। माधवानल कामकंदला, तो माधवानल कामकंदला जो है वो आलम की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विद्यापति का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इनका जनपद हुआ है दरभंगा। सूरदास के दृष्टकूट पद किस संग्रह में संग्रहित हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा साहित्य लहरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य निम्न में से किस शैली में है? तो ये है आपके मुक्तक में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक कौन सा है? तो अनुदित नाटक इसमें हो जाएगा आपका प्रेम जोगिनी। माफ करिएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ बंधु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतेंदु संज्ञक पत्रिका का संपादक कौन था?
तो भारतीय संघक पत्रिका के संपादक थे आपके दोस्तों राधाचरण गोस्वामी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घृणा संज्ञक निबंध किस निबंधकार ने लिखा है? तो इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चॉकलेट संज्ञक कहानी संग्रह किस कहानीकार द्वारा विरचित है? तो ये है पांडेय बेचन शर्मा सप्रू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवर का सही विलोम हो जाएगा, तो अवर का हो जाएगा प्रवर, क्योंकि अवर का मतलब होता है निम्न और प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असीम का सही विलोम शब्द हो जाएगा, तो असीम का हो जाएगा ससीम, जहाँ पर स उपसर्ग लगा है मतलब सहित, सीमा सहित मतलब जिसकी सीमा हो से बोलेंगे ससीम। असीम का मतलब जो सीमा जिसकी ना हो। भाभी का सही शब्द तत्सम शब्द चुनना है, तो भाभी को बोलते हैं भ्रातृभार्या। अगला प्रश्न है। महावत का सही तत्सम शब्द क्या होगा? तो उसे बोलते हैं महाव्रत। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो, वाक्य के लिए एक सही शब्द चुनिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे बोलेंगे विधि सम्मत। यहाँ सम्मत लिखा है, गलत लिखा है, विधि सम्मत होना चाहिए। तो अगर जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वो उसे बोलेंगे वैध। यहाँ पर राइट आंसर वैध होगा दोस्तों, विधि सम्मत नहीं। अलग अलग अवयवों को जोड़ना, निम्नलिखित में से एक सही शब्द चुनिए, तो अलग अलग अवयवों को जोड़ना होता है संश्लेषण, और एक ही किसी चीज को टुकड़ों में बांट करके समझना उसे बोलते हैं विश्लेषण। अगला प्रश्न है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पक्षी ना मारो। इसमें आपका सही इस उपयुक्त दोहे का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बिहारी दास जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से असंबद्ध शब्द चयनित कीजिए। पहरेदास, निरीक्षक, संतरी, पहरुआ। यहाँ पर पहरेदार होना चाहिए। पहरेदार, संतरी और पहरुआ, इन तीनों का मतलब यही होगा गेटमैन होंगे, ये पहरा देंगे किसी चीज। मान लीजिए संतरी वहाँ पर होता है जैसे सेना में संतरी होता है, पहरुआ का मतलब पहरेदार होता है। निरीक्षक इसमें नहीं होगा, ये अलग है। चींटी के पर निकलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो चींटी का पर तभी निकलता है जब उसका अंत निकट में हो जाता है, तो नष्ट होने के करीब होना इसका मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बट्टा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बट्टा लगने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कलंक लगना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुराग्रह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रपरा अपसम अनु अव दुस के बाद आता है दुर, तो ये हो जाएगा दुर्धन आग्रह। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हलंत युक्त है, मतलब हलंत नहीं है, इसमें हलंत है, तो हलंत युक्त वाला सही होगा। ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। निस्संकोच में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो निस के बाद प्रपरा अपसम के बाद आता है निस, तो निस उपसर्ग होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पर संधि पूछता तो यहाँ पर बनती संधि निहि धन संकोच। ध्यान दीजिएगा हमेशा, अगर उपसर्ग पूछा है तो निस है, और संधि युक्त पूछे तो निहि धन संकोच होगा। पथेरा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो पथेरा में हो जाएगा एरा प्रत्यय। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि होगी, ई की जगह उ हो रहा है। पद यात्रा में प्रयुक्त समास का चयन करें, तो पद यात्रा मतलब होगा पद से यात्रा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। व्यंजन का अर्थ खाद्य पदार्थ है, तो व्यजन का सही अर्थ हो जाएगा, तो व्यजन का मतलब हो जाता है पंखा। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? तो इसमें से आंचलिक उपन्यासकार नहीं होंगे मार्कंडेय, नागार्जुन जी, इनकी जो है रत्नाथ की ताई है, और एक फणीश्वरनाथ को महिला आंचल है। तो इस प्रकार से आंचलिक उपन्यासकार तीनों लोग हैं, मार्कंडेय जी नहीं हैं। इस प्रकार से दोस्तों सन 2016 के हिंदी सेक्शन के 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 2017 की तरफ। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी जो है इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त नाम क्या है? तो इसे वीर गाथा काल कहा है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार नहीं है? तो आदिकाल के रचनाकार गोरखनाथ जी नहीं होंगे। पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है? तो पुष्टि मार्ग जो के मान्य आचार्य होंगे वल्लभाचार्य। सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो इसे जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे हिंदी का पहला कवि माना है। इनमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? तो आदिकाल की रचना पद्मावत नहीं होगी, क्योंकि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये भक्ति काल में हुए थे। इनमें से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आपके नहीं होंगे
जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय शाखा के हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। नामदेव, रैदास और कबीर जो है ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है? तो इनमें से भक्ति काल के अंतर्गत आपके बिहारी नहीं होंगे, बिहारी रीति काल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत के साथ इसे तैयार किया है। तो आप अगर ऐसे लाइक करेंगे तो हम आपके लिए फर्दर वीडियोस भी लाएंगे। आप इंटरेस्ट, आपकी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है कि हम कैसा रुख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो हमने अभी बताया था पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है। मृगावती जो है कुतुबन की है। निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी हैं। रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। तुलसीदास इन्हें कभी भी मत करिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नगर के निवासी थे? बहुत ही सरल सवाल है, बनारस के थे ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इसी में पहली कहानी छपी थी। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसमें से प्रिय प्रवास नहीं होगी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की रचना है। इनमें से कौन प्रेमचंद्र की नहीं है कहानी? तो इसमें आ जाएगा आपका कर्मनाशा की हार, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी और नमक का दरोगा उसी का है। अगला प्रश्न है, पेट की आग का बोध किससे होता है? तो पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। दावाग्नि बोलते हैं जो आती है आपके उसमें, जो आपके उसमें बड़वानल में, मतलब कि आपके वन में जो आग लगती है उसे बड़वाग्नि बोलते हैं। दावाग्नि बोलते हैं जो समुद्र में लगती है। इनमें से सही शब्द क्या है? तो पूजनीय शब्द सही होता है, पूज्यनीय कभी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण कर लेने पर मनाई जाती है? तो रजत जयंती 25 वर्ष पूर्ण कर लेने पर मनाई जाती है। जिजीविषा का सही अर्थ है? तो जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। त्याज्य का विलोम है, त्याज्य कब हो जाएगा? ग्राह्य। त्याज्य मतलब जिसे त्यागा जा सके, ग्राह्य मतलब जो ग्रहण किया जा सके। निम्न में लिखे हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा आपका, देखिए सुधाकर का मतलब हुई होता है चंद्रमा, दिवाकर का मतलब होता है सूर्य, निशाकर का मतलब और शीतकर का मतलब, तीनों का मतलब हो जाएगा चंद्रमा, लेकिन दिवाकर का मतलब हो जाएगा सूर्य, इसलिए अलग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आपका आ जाएगा चपला। चपला बोलते हैं, चपला चंचला इसे बोलते हैं लक्ष्मी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो देखिए विकल्प में जो है प्रत्यय नहीं है, सफल में प्रत्यय नहीं है, सरस में प्रत्यय नहीं है, इसमें सरस, और इसमें जो धनिक है, धन में इक प्रत्यय है तो धनिक बना है, इसलिए प्रत्यय युक्त शब्द होगा चौथा। निम्नांकित में किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा प्रतिदिन में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका पुरस्कार। शहीद जो है विदेशी भाषा का शब्द है, आगत शब्द से बोलेंगे। बहु जो है ये आपका देशी भाषा का शब्द है, पड़ोसी भी यही है, लेकिन पुरस्कार तत्सम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईद का चांद होना का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, जहाँ पर मैंने देशी शब्द का उपयोग किया उसे बोलते हैं देशज, तो बहु जो है आपका देशज शब्द है। ईद का चांद होना का अर्थ है, तो ईद का चांद होना का मतलब हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना का मतलब हो जाएगा धोखा देकर ठग लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा कवयित्री। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कवयित्री होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से हंस के संपादक कौन थे? तो हंस के संपादक थे दोस्तों प्रेमचंद्र जी जो है हंस के संपादक थे। इस प्रकार से दोस्तों सन 2015 से 2018 तक के हिंदी सेक्शन के जितने प्रश्न थे बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे उनको हम लोगों ने हल किया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा,
लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो आपको फर्दर अपडेट्स मिलेंगे और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड आंसर की से लेकर के काउंसलिंग तक का पूरा प्रोसेस आपको इसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके लिए चैनल ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी गाइस। दिस इज़ नीरज साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।